रक्त की संरचना से कि सीरम होता है। अब आपको फिर वही क्वेश्चन क्रिएट किया गया है और इसी माध्यम से मैं पूरा ब्लड आपको वापस संरचना के तौर पे समझाता हूं कि सीरम क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास में था ब्लड और इस ब्लड के दो भाग हमने पढ़े थे, एक था प्लाज्मा और दूसरा था कोशिकाएं। यदि मैं रक्त में से कोशिका घटा दूं, यानी रक्त में से कोशिका को निकाल लूं, तो वह क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के हमारे पास में दो भाग थे, एक था जल और एक था ठोस। इस ठोस भाग में हमको बहुत सारी चीजें मिलती थी, जहां से हमको एक भाग था प्रोटीन, और इस प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन व अन्य प्रोटीन भी थे। यदि मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा लूं तो इसे मैं सीरम कह दूंगा। तो बच्चों, सीरम बेसिकली प्लाज्मा ही है, लेकिन उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि रक्त में से मैं यदि कोशिका और फाइब्रिनोजन को हटा लूं तो मुझे सीरम मिलता है। अब हम एक एक क्वेश्चन पे देखते हैं कि रक्त में से रक्त कोशिकाएं हटा ली, यानी रक्त में से रक्त कोशिका हटाई तो वो तो प्लाज्मा हो गया। अगला देखते हैं, रक्त में से केवल फाइब्रिनोजन हटा लिया तो कोशिकाएं तो बनी रहेंगी, इसका मतलब यह भी सीरम नहीं होगा। लेकिन प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन जब हम हटाते हैं तो यह होता है सीरम। तो आंसर आपको मिल गया, रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इसको बहुत समझ के चलेंगे और यही पूरे ब्लड का कंसेप्ट बनाता है। तो आंसर जाएगा बच्चों इसका सी, प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को हटाएंगे तो वह सीरम कहलाता है।